ये क्वेश्चन जेई मेंस 2023 में आया था और ये वर्क एनर्जी और पावर के चैप्टर से है जो क्लास 11th में है। ये क्वेश्चन एक पावर का सवाल है। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि इफ़ द मैक्सिमम लोड कैरिड बाय एन एलिवेटर इज 1400 kg, जिसमें पैसेंजर और एलिवेटर का जोड़ के बताया गया, विच इज मूविंग अप विद यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड एंड फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज 2000 न्यूटन, देन द मैक्सिमम पावर यूज बाय द मोटर इज। कितना किलोवाट में हमको आंसर निकालना है, जी की वैल्यू 10 लेनी है। कह रहा है यदि किसी लिफ्ट में द्वारा उठाया गया अधिकतम भार जो हो सकता है वो 1400 kg है, जिसमें यात्री और लिफ्ट मिला के है, जो कि 3 मीटर प्रति सेकंड की एकसमान चाल से ऊपर की ओर जा रही है। यदि इस पर कार्यरत घर्षण बल का मान 2000 न्यूटन है, मतलब इस पे जो फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा है वो 2000 न्यूटन है, तो मोटर पर अधिकतम शक्ति कितनी होगी। तो एक एलिवेटर का एक फिगर बनाते हैं। तो एलिवेटर अगर ऊपर जा रहा है तो ये किसी ना किसी रस्सी से जुड़ा होगा, ठीक है, इस रस्सी के द्वारा ये ऊपर जा रहा होगा, ठीक है। तो वेलोसिटी जो है वो ऊपर है, v बराबर लिख लेते हैं 3 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। अब जो द्रव्यमान है इस पूरे एलिवेटर और इसका, तो m बराबर लिख लेते हैं 1400 kg। टोटल द्रव्यमान जो इस पूरे लिफ्ट का पैसेंजर प्लस करके है वो इतना है। तो इसका भार कहाँ लग रहा होगा, तो इसका भार नीचे क्यों लग रहा होगा, भार W बराबर होता है mg के बराबर। तो पहले तो हम लोग एक वेट निकाल लेते हैं पूरे लिफ्ट का, तो m इंटू जी के बराबर। m हमारे पास है 1400 और g की वैल्यू 10, तो हमारा आंसर हो गया 14000। तो 14000 न्यूटन का जो बल है या वेट कह लीजिए नीचे की ओर लग रहा है, और पूरी की पूरी जो लिफ्ट है वो ऊपर जा रही है। तो जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, मतलब इस रस्सी पर जो फ्रिक्शन फोर्स आएगा वो नीचे की ओर आएगा, क्योंकि हमेशा फ्रिक्शन फोर्स गति का विरोध करता है। तो एफ एस जो आ रहा है वो नीचे आ रहा है, तो यहाँ पे एफ एस की वैल्यू लिख लेते हैं। एफ एस की वैल्यू कितनी आ गई, नीचे की ओर दिया हुआ है 2000 न्यूटन का एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। अब दोनों फोर्स नीचे की ओर लग रहा है, तो टोटल जो फोर्स होगा डब्ल्यू एफ बराबर, वो लिख लेते हैं डब्ल्यू प्लस एफ एस के बराबर। डब्ल्यू हमारा कितना था 14000 और एफ एस कितना था 2000। तो इन दोनों को मिला के टोटल जो फोर्स आ गया वो आ गया 16000 न्यूटन का, जो कि नीचे की ओर लग रहा है। तो जो टोटल फोर्स लग रहा है वो नीचे लग रहा है, और वेलोसिटी जो है वो ऊपर की ओर जा रही है, ठीक है। लेकिन दोनों के डायरेक्शन में 0 डिग्री या फिर 180 डिग्री का एंगल बन रहा है। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, चूंकि हमारा पावर जो होता है वो एफ डॉट वी या एफ इंटू वी करके आता है। फिलहाल यहाँ पे 0 या 180 रखेंगे तो एफ वी हमारा काम चल जाएगा। तो एफ कितना है, टोटल जो फोर्स लग रहा है इस पूरे लिफ्ट पर टोटल, एक तो भार है नीचे एम जी जो कि 14000 न्यूटन का हम लोग निकाल लिए थे, और फिर एक फ्रिक्शन फोर्स भी काम कर रहा है। तो समझना ये है कि फ्रिक्शन फोर्स किस डायरेक्शन में काम करेगा। तो फ्रिक्शन फोर्स हमेशा गति का विरोध करता है, तो यहाँ पे गति कहाँ हो रही है, ऊपर हो रही है, तो जिसका विरोध करने के लिए हमारा फ्रिक्शन फोर्स नीचे क्यों लग रहा है। तो एफ एस नीचे क्यों लगेगा, तो टोटल जो फोर्स हो गया वो एफ एस प्लस एम जी के बराबर हो गया, जो कि 16000 हो गया। तो यहाँ पे एफ की वैल्यू को हम 16000 लिख लेते हैं। अब वेलोसिटी कितना दिया हुआ है 3 मीटर प्रति सेकंड, तो हमारा आंसर हो जाएगा 16,48,000 वाट के बराबर। तो ये हमारा पावर है। किलो वाट देखेंगे तो 10 की पावर 3 को किलो कहते हैं, तो 48 गुणे 10 की पावर 3 वाट कर देंगे, 10 की पावर 3 किलो होता है। तो पावर का आंसर हो गया 48 किलो वाट हो गया। तो हमसे जो क्वेश्चन पूछा था मैक्सिमम पावर बोल रहा था कि जो मोटर लगाएगा तो कितना किलोवाट होना चाहिए, तो हमारा आंसर आ गया 48 किलोवाट। तो ये फाइनल आंसर क्या हो गया, 48 किलोवाट के बराबर हमारा आंसर है। तो क्वेश्चन ये था कि एक लिफ्ट था और लिफ्ट जो है ऊपर की ओर जा रही थी, तो उसका पूरा भार जो रहेगा वो नीचे की ओर रहेगा। तो भार mg से निकाला गया और mg की वैल्यू जो है कितनी आ गई थी, 14000 न्यूटन के बराबर आ गई थी। कह रहा था कि उस पर फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है लेकिन डायरेक्शन नहीं दिया था। फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन हमेशा गति के विपरीत होती है। गति जो है ऊपर की ओर था, जिसकी वजह से एफ एस हमेशा नीचे की ओर आ जाएगा। तो टोटल फोर्स देखा जाए तो दोनों की डायरेक्शन नीचे की ओर होने की वजह से ऐड हो गई, तो टोटल फोर्स 16000 न्यूटन आ गई। तो पावर इज इक्वल टू होता है फोर्स इंटू वेलोसिटी। तो फोर्स है हमारा 16000 और वेलोसिटी 3, मल्टीप्लाई करके 48000 वाट आ गया। तो 48000 वाट मतलब 48 किलो वाट हो गया। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो गया, 48 किलो वाट। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया।